हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बीते 20-25 साल में जवां हुई पीढ़ी कैसे देखती है, इस नजरिए से बनी कहानी कैसी होगी, इस पर काम करने की बजाय वेब सीरीज शो टाइम दिखाने की कोशिश करती है कि इन बीते 2-2.5 दशक के दौरान फिल्म इंडस्ट्री भीतर से कैसी हो चुकी है। चेहरे तमाम जाने पहचाने से लगते हैं। एक हीरो है जो फार्म हाउस में मूली उगा रहा है, एक्शन फिल्म करना चाहता है और इस पीरियड फिल्म में 21वीं सदी की मारधाड़ दिखाना चाहता है। शादीशुदा है, फार्म हाउस पर लगी तस्वीर में उसके 2 बच्चे भी दिखते हैं। एक निर्माता है, उसकी लैटेक हीरोइन बनना चाहती है। निर्माता को उसमें सिर्फ डांस आइटम करने की काबिलियत नजर आती है। और इन सब के बीच में है फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस जिसके अपने कैंपस में विशालकाय स्टूडियोज हैं। वेब सीरीज शो टाइम का निर्माण किसी गॉसिप फिल्म मैगजीन के वीडियो संस्करण की तरह किया गया है। नेपोटिज्म के मुखौटे के पीछे आखिर में हर आउटसाइडर इनसाइडर बनना चाहता है, ये सीरीज की पंचलाइन है। सीरीज की लिखावट चुस्त है। सुमित, मिथुन और लारा ने बीते कुछ साल में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की घटनाओं और इसके हीरो हीरोइनों का एक इमैग्नेशन सम्मिश्रण तैयार किया है। हर किरदार का ग्राफ अपने आप में कई असली कलाकारों के किस्से समेटे हुए है और यही इस सीरीज को देखने की दिलचस्पी बनाए रखता है। जहान हांडा और श्रीकांत शर्मा को इसके निर्माताओं ने जो बातें संक्षेप में फिल्म इंडस्ट्री की अंदरूनी हलचलों के तौर पर समझाई हैं, उन्हें इन्होंने अपने संवादों में दुरुस्त तरीके से पिरोने की अच्छी कोशिशें भी की है। अपनी कहानी, पटकथा और संवादों से मजबूती पाती वेब सीरीज शो टाइम बहुत कुछ बताती है, लेकिन उससे ज्यादा छिपाती भी है। सम्राट पृथ्वीराज वाला अक्षय कुमार का गेटअप और अभिनेता राजीव खंडेलवाल के किरदार की रचना दिलचस्प है। इसी एक किरदार के चारों तरफ सीरीज के बाकी दूसरे किरदार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जैसे ही सीरीज देखने का आनंद अपने उठान पर आने लगता है, कहानी बस 4 एपिसोड पर आकर अटक जाती है। बाकी के 4 एपिसोड इस सीरीज के जून में प्रसारित होंगे। खुद को इस स्टूडियो का सर्वस्व समझने वाला बेटा सड़क पर आ जाता है, अपना अलग प्रोडक्शन हाउस शुरू करता है और शुरू होती है मामा और भांजी के बीच एक निर्णायक जंग। जैसी कि कहावत भी है कि प्यार और लड़ाई में सब जायज है, तो मामा की हर शह पर मात देने की तैयारी में बैठी भांजी भी साम दाम दंड भेद सब सीखती जाती है। ये और बात है कि इस चक्कर में उसका एक सत्यनिष्ठ इंसान वाला शुरू में दिखाया गया किरदार धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। एक युवा पत्रकार से एक विशाल फिल्म प्रोडक्शन हाउस की मालकिन बनने के इस किरदार में महिमा मकवाना का चयन उनकी कदकाठी और उनके अभिनय के लिहाज से चुनौती भरा है, लेकिन तारीफ करनी होगी महिमा की, जिन्होंने महिका नंदी का ये किरदार निभाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नसीरुद्दीन शाह और विजय राज दोनों का अपना आभा मंडल रहा है, लेकिन उनके अभिनय का आकर्षण कैमरे के सामने अब क्षीण हो रहा है। वेब सीरीज शो टाइम की एक कमी ये भी है कि ये बहुत रफ्तार से भागती सीरीज है। वेब सीरीज शो टाइम में सारा जोर इसके किरदारों के आपसी रिश्तों और अदावतों पर है। जिस इंडस्ट्री पर यह सीरीज बनी है, उसकी कलाएं सीरीज की कहानी का हिस्सा बनने से फिलहाल पहले 4 एपिसोड में चूक चुकी हैं। अभिनय के मामले में ये सीरीज महिमा मकवाना और राजीव खंडेलवाल की है। इमरान हाशमी के चेहरे के भाव इन दिनों हर किरदार में एक जैसे ही दिखते हैं। उनके अंदर हिंदी सिनेमा के नए खलनायक बनने के तत्व सारे हैं, बस इनका सही मिश्रण करके जिस दिन वह अपना नया रूप दर्शकों के सामने ला पाएंगे, उनकी वाहवाही हर ओर होगी। वेब सीरीज शो टाइम की सिनेमेटोग्राफी और संपादन अच्छा है। एक कमजोरी इसका संगीत भी है और इसकी वजह यह भी है कि इन दिनों हिंदी सिनेमा का संगीत भी कुछ ऐसा ही है। मौजूदा दौर की हिंदी सिनेमा की भीतरी जिंदगी दिखाने की कोशिश करती ये सीरीज इस मामले में पूरी तरह ईमानदार है। दूसरी ईमानदारी ये सीरीज मौजूदा दौर के नई पीढ़ी के फिल्म पत्रकारों को लेकर दिखाती है। पहले एपिसोड में मिहिका को खरीदकर अपने हिसाब से फिल्म रिव्यू कराने की कोशिश से लेकर चौथे एपिसोड में नयनदीप रक्षित से श्रिया सरन के किरदार को तू तड़ाक से बात करता दिखाना तो बस छोटे छोटे उदाहरण हैं। असली नजरिया सीरीज बनाने वालों का इसी चौथे एपिसोड में तब दिखता है, जब अपना राज खुल जाने से बौखलाया हीरो अपनी पीआर टीम को अपनी इमेज खराब कर रही खबर को हटवाने के लिए उन सारे पत्रकारों के नाम गाली देते हुए थोक के भाव में गिनवा देता है, जिसे उसकी पीआर टीम साल भर पैसे बांटती रहती है। वेब सीरीज शो टाइम के दूसरे सीजन का इंतजार रहेगा। हालांकि बाकी के एपिसोड भी हॉटस्टार साथ में ही रिलीज कर देता तो ये सिनेमा के शौकीनों की इस सप्ताहांत की मस्ट वॉच वेब सीरीज बन सकती थी।